अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद इरफान, हाजिर हूं आज एक और नई वीडियो के साथ। तो आज मैंने आपको बताना है स्टेयर्स किस तरह लगती है और इसका लगाने का असल तरीका क्या है और इसमें क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ अहमियत की हामिल है और इसको किस तरह से लगाया जाता है, वो मैं अब आपको बताने वाला हूं पूरी तफसील के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, तो आपको इसकी पूरी जो तफसील है स्टेयर्स के बारे में मैं आपको वो बताता हूँ। जी, आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले हमने स्टेयर्स को काफ़ी दफ़ा मैं कह चुका हूँ मालिकान को कि ये जो जगह है स्टेयर्स के रेज़र हैं, यहाँ पे आपने पेंट नहीं कराना है। यहाँ पे जब प्लस्तर हो रहा हो तो यहाँ आपने इसको स्क्रैचेस करा लेना है, झाड़ू लगवा लेना है इसके ऊपर। तो इस तरह से टाइल की जो पकड़ है वो सही होती है। तो लोग मोस्टली ऐसा करते हैं कि उसके ऊपर पेंट लगवा देते हैं, बाद में कहते हैं जनाब कि टाइलें गिर रही हैं, टाइलें आवाज़ कर रही हैं, सही पकड़ नहीं हो रही, आपका सीमेंट ख़राब था, आपको लगाने का तरीका नहीं था। तो इस तरह के 100 बातें करते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि जब आपकी सीढ़ी प्लस्तर हो रही हो तो आप इस तरह कर इसको कच्चा करा लें, इसके ऊपर झाड़ू वगैरह या तारों वाला बुश लगवा लें। इसके बाद ही आपकी ये जो स्टेयर्स है इससे मजबूती आएगी। यहाँ आपने टॉप के ऊपर भी झाड़ू लगवा लेना है, स्टेयर्स के ऊपर सारा इस तरह से। और ये जो साइड एरिया है 4 इंच 5 इंच जितने भी आपने स्टेयर्स की स्कार्टिंग लगानी है तो वो भी आपने इस तरह से इसको स्क्रैच कर लेना है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ ये सारी वीडियो कि इसको तरीका क्या है और किस तरह ये हम सीढ़ी लगा रहे हैं। जी, ये देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह से सारा स्क्रैच किया है। देख सकते हैं टोटल स्टेयर्स को, ये देख सकते हैं आप। और मोस्टली मिस्त्री सीढ़ी नीचे से ऊपर की तरफ लगाते हैं, ये अपना उनका अंदाज़ है। जो स्टेयर्स मैं लगाता हूँ मैं ज़रा उल्टे तरीके से लगाता हूँ कि सीढ़ी लगती किस तरह है, वो भी मैं आज आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लगती है। देख सकते हैं कि हमने ये बॉन्ड के साथ स्टेयर्स लगानी है। अगर हम सीमेंट के साथ लगाते हैं, इसमें हमने बॉन्ड में सीमेंट भी मिक्स किया हुआ है, हाफ हाफ किया हुआ है बॉन्ड को भी और सीमेंट को भी, आधा वो है आधा वो है। इसको अच्छी तरह से मिक्सचर के साथ हमने मिक्स किया है। उसके बाद हम अपनी स्टेयर्स लगा रहे हैं बॉन्ड के साथ। अगर हम इसको सीमेंट के साथ लगाते खालिस तो ये हमें रीचेक ना करने देता। जैसे ही हम स्टेप लगाते हैं उसको एक दफ़ा उखाड़ कर हम देख लेते हैं कि ये सही लगा है या नहीं लगा। अगर नीचे से कोई जगह खाली होती है, स्टेप को उखाड़ने के बाद वो भी हमें क्लियर नज़र आ जाती है। जो मिस्त्री नीचे से ऊपर की तरफ स्टेयर्स लगाते हैं और उसी के ऊपर ही बैठ के फिर अगला स्टेप लगाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि वो पीस हिल जाता होगा। जो हम स्टेप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं उसमें ये होता है कि हम जो स्टेप ताज़ा लगाते हैं उसके ऊपर हम बैठते नहीं हैं क्योंकि वो अभी गीला होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हम जो लगा रहे हैं स्टेप, और इसको हमने आपको ये भी दिखाना है कि रीचेक किस तरह से किया जाता है। हर स्टेप को लेवल के ऊपर चेक करना है ताकि इसमें कोई लचक ना रह जाए। ये ना हो कि इसकी जो ढलान है, जो इसको ढलान उल्टी तरफ ना चली जाए, इसका भी एक तरीक़ाकार होता है। अब ये लेवल के ऊपर हमारा स्टेप लग गया है। अब हमको ये बताते हैं आपको कि इसको रीचेक करने का जो तरीका है। आप देख सकते हैं जी, ये दिखाइए, ये आप देख सकते हैं ये जगह रहेगी है स्टेप की, ये जो खुश्क जगह है ये आप देख सकते हैं। ये सारे जहाँ जहाँ ये स्टेप खुश्क है समझ लें कि यहाँ पर बॉन्ड या सीमेंट ने पकड़ नहीं की है। अब हमने इसको रीफिल करना है। ये भी आप देखें, ये हमारी जो जगह है जो रह गई थी, जो पकड़ नहीं कर रही थी, इस तरह से कोई भी जो स्टेप है वो खाली नहीं रहता और उसकी अच्छी तरह से पकड़ होती है और वो पीस आवाज़ भी नहीं देता, ना उसका कोई टूटने का ख़तरा होता है। इस तरह से भी आपने लेवल चेक करना है और इस तरह से भी आपने लेवल चेक करना है। इस तरह से भी ये 0-0 है, हल्की सी ढलान है नीचे की तरफ, और इस तरह भी देखें ये बिल्कुल बराबर में है। इस तरह हम अपने स्टेप लगाते जाएंगे। नेक्स्ट डे अगले दिन आकर हम इसकी रेज़र लगाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसकी जो रेज़र है वो किस तरह लगेगी। इंशाल्लाह ये सीढ़ी लगाने का बेहतरीन तरीका है। आपका जो भी मिस्त्री है वो आपने उसको यही कहना है कि आपने सीढ़ी ऊपर से नीचे की तरफ आना है। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मैं खड़ा हुआ वहाँ पर कोई स्टेप नहीं है। अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ आता तो जो मैं ताज़ा स्टेप लगाता उसी के ऊपर बैठ जाता। इस तरह फिर आपका नुकसान होता।
स्टेप अनबैलेंस हो जाता, इसका लेवल सही ना रहता। ताज़े पीस के ऊपर जो भी मिस्त्री बैठता है, ज़ाहरी बात है एक इंसान का वज़न होता है 60-70 प्लस होता है, तो ज़ाहरी बात है पीस ऊपर नीचे हो जाता है। इस तरह फिर जो उसकी रेज़र होती है वो भी अनबैलेंस की नज़र आ रही होती है, उसकी खूबसूरती में कमी आ जाती है। जी ये इस तरह जो सीढ़ी है इंतहाई मजबूत दे होती है और इसकी फिक्सिंग भी अच्छी तरह से हो जाती है। कल को आप ग्रिल लगवाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप सीढ़ी को रीचेक नहीं करते या आप नीचे से ऊपर की तरफ सीढ़ी लगा कर आते हैं, तो जहाँ पर आपने वो ग्रिल आपकी लगनी है, बोल्ट रावल बोल्ट लगने हैं, सपोज़ अगर वो जगह खाली होती है तो वो आपके जो नट हैं, जो काबले हैं, वो आपकी जो सीढ़ी का पिलर होता है वो हिलता रहेगा लाइफ टाइम। तो इस तरह से आपने मिस्त्री को बता देना है कि भाई सीढ़ी जो है ऊपर से नीचे की तरफ लगानी है। जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, हर मिस्त्री का एक अपना अंदाज़ होता है, लेकिन ये तो कॉमन सेंस की बात है, ज़ाहिर सी बात है, आसान सी बात है कि जो ताज़ा स्टेप है उसके ऊपर नहीं बैठना, बस ऊपर से नीचे की तरफ आना है। और अगले दिन जब हमने इसकी रेज़र लगानी है वो नीचे से ऊपर की तरफ आना है। इंशाल्लाह जब सीढ़ी कंप्लीट हो जाएगी तो आप ज़रूर इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ये वाइट फ्लावर में है स्टेयर्स और इसकी हमने जो है ब्लैक स्कार्टिंग लगानी है। अब जिस तरह से मैं इसको उखाड़ रहा हूँ, अगर ये खाली सीमेंट होता तो इस तरह कभी भी इसको ना आने देता या स्टेयर्स का स्टेप जो है ये टूट जाता। अब ये देख सकते हैं आप, ये जो जगह खाली रह गई थी अब दोबारा हम इसको फिल कर रहे हैं। इस तरह से सीढ़ी में किसी किस्म का नुक्स बाकी नहीं रहता और सीढ़ी माशाल्लाह बिल्कुल मजबूत और बेहतरीन बनती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने अपने मिस्त्री से किस तरह से काम करवाना है। जी ये इस तरह बस। तो दोस्तों स्टेप तो हमने लगा लिए थे स्टेयर्स के। स्टेप लगाने के बाद जो अगला मरहला है, आपको ये डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा कि ये डिज़ाइन हमने किस तरह से लगाना है। इस डिज़ाइन लगाने का आसान तरीका ये है, जो हमारे स्टेयर्स है, सीढ़ी है, इसकी मोस्टली जो पैमाइश होती है ना हमारे यहाँ, वो होती है 42 इंच 42 इंच में होती है, 3.5 फुट में। तो ये जो डिज़ाइन है हमने किस तरह से लगाना है और किस तरह से लगाया है, इसका जो आसान तरीका है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये डिज़ाइन आसानी से किस तरह बनेगा। सबसे पहले हमने ये 3 इंच के पीस बना लेने हैं। ये हमने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये सारे एक ही साइज़ के हमने 3 इंच के पीस बनाए हैं। उसके बाद हमने ये 42 इंच में 6 इंच हमारे ये बन रहे हैं, 10 इंच का हमने ये एक पीस बनाया, आप देख सकते हैं ब्लैक। 10 इंच ये है, 10 इंच ये वाली साइड है, आप देख सकते हैं। 10-10 इंच के हमने ये पीस लगाए हैं, 16 इंच का ये सेंटर वाला पीस लगाया है और 6 इंच के हमने ये 2 पीस लगाए हैं। 3 इंच का ये है, 3 इंच का ये है। ये हमारी टोटल जो हो गया है 42 इंच हो गए हैं। 45 इंच 3.5 फुट जो है पूरी हो गई है लेंथ। और इसको जो लगाने का आसान तरीका है वो ये है कि हमने सबसे पहले इस तरह से ये धागा लगा लेना है। आपको ये नज़र आ रहा होगा, वहाँ से यहाँ तक बिल्कुल पूरी पैमाइश स्टार्ट से लेनी है। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल 10 इंच के ऊपर है और वहाँ पर भी ऊपर, और ऊपर जो है वहाँ भी 10 इंच पे हमने निशान लगा लेना है। इस तरह से हमने धागा सीधा कर लेना है। उसके बाद ये जो हमने वाइट पीस लगाने हैं, ये आर्जी तौर के ऊपर भी लगे हुए हैं, अभी हमने इनको पक्का करना है, इनको अभी लगाना है। ये सिर्फ आपकी मालूमात के लिए हम बता रहे हैं कि ये सीढ़ी का स्टाइल, ये जो डिज़ाइन है ये किस तरह से लगना है। तो ये है इसको लगाने का तरीका जो अभी हमने आपको बताया है। और ये जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत लेती है स्टेयर्स, मजदूरी भी इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल स्टेप की निस्बत। जो आजकल नॉर्मल स्टेप लग रहा है वो पर स्टेप के हिसाब से है। हमारे यहाँ 400 रुपये रेट चल रहा है पर स्टेप का।
और जिस तरह के ये फैंसी है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा कटिंग की हुई है। तो इस तरह के जितने भी सीढ़ी स्टेयर स्टेप होते हैं, पर स्टेप की जो मजदूरी होती है वो 500 रुपये पर स्टेप होती है। इससे कम में ये वारें बिल्कुल नहीं आती। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाएगी हम आपको इसकी पूरी मुकम्मल वीडियो दिखाएंगे कि ये किस तरह हमने बनाई है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टेयर्स हमने कंप्लीट कर ली है। 3 दिन की मेहनत के बाद, इसकी सारी कटिंग करने के बाद ये रिज़ल्ट आपके सामने है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी सफाई और मेहनत के साथ ये हमने लगाई है। ये स्टेयर्स चौक है, 4 इंच की स्कार्टिंग लगाई है हमने इसकी साइडों पर भी। जी देखें, ये डबल पट्टी में हमने लगाई है। ये 20 स्टेप थे। और जो हमारी साइड की स्कार्टिंग है इसकी हमने फिलिंग नहीं की है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक पीस वाज़े क्लियर नज़र आ रहा है, जो कि इसकी खूबसूरती को नुमायाँ कर रहा है। फिलिंग करने से ये थोड़ा अजीब सा हो जाता, भद्दा नज़र आता, इसलिए हमने इसकी जो साइड की फिलिंग है वो नहीं की। ये देख सकते हैं आप, ये साइड पीसेस के बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। फिलिंग करने से ये कभी भी इस तरह खूबसूरत नज़र नहीं आता है। और जब इसकी पेंट होगा इसकी साइड पर तो इंशाल्लाह ये और भी मज़ीद खूबसूरत नज़र आएगी। अभी ये इसका पेंट नहीं हुआ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।